बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। क्या बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं? क्या बिहार में लड़कियों के रेट तय है? क्या बिहार की लड़कियां बिकाऊ है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधर लाल साहू का कुछ ऐसा ही दावा है। यकीन ना हो तो पहले इस बयान को सुनिए। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। ये कोई हल्का बयान नहीं है, ये कोई जुबान फिसलने का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे भारत की बेटियों के सम्मान पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। और मैं आज सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या सत्ता के इतने करीब बैठा कोई व्यक्ति खुलेआम कह सकता है कि अगर शादी नहीं हो रही तो 20 से 25 हजार में बिहार से लड़की खरीद लो। लड़की कोई सम्मान है, लड़की कोई सौदा है। और ये बात कही जा रही है बिहार की बेटियों के लिए, उस बिहार की बेटियों के लिए जो माता सीता की धरती से आती हैं, जिस धरती से नारी मर्यादा, त्याग और सम्मान का अर्थ सिखाया। और आज उसी धरती की बेटियों की कीमत लगाकर बोली लगाने की हिम्मत किसे मिल रही है? मुझे शर्म आती है ऐसे बड़बोले नेताओं पर। मुझे गुस्सा आता है उस सत्ता पर जो नारी सम्मान की बात मन से करते हैं और पीछे से ऐसी सोच पालते हैं। और मैं पूछती हूँ, क्या यही है महिला सशक्तिकरण? उत्तराखंड पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सवालों के घेरे में है। आज भी लोग पूछते हैं, न्याय कहाँ है, जवाबदेही कहाँ है? और उसी राज्य में महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति का ऐसा बयान सामने आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो महिलाओं को बराबरी नहीं संपत्ति समझते हैं। और जब वीडियो वायरल होता है, जब लोग गुस्से में सवाल पूछते हैं, तब अचानक सफाई आती है। बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। सवाल ये है, कौन सा शब्द तोड़ा गया, कौन सा वाक्य बदला गया? क्या 20 से 25 हजार में लड़कियां खरीद लो भी संदर्भ से बाहर था? साहब, शब्द बहुत सोच समझ कर निकलते हैं और शब्द ही किसी इंसान की सोच बताते हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया और सही उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने इसे महिला विरोधी सोच बताया। उन्होंने साफ कहा कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालने वाली मंत्री के परिवार से ऐसी भाषा है, उस सरकार की नीयत पर सवाल उठना तय है और सवाल उठना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, ये सवाल हर माँ का है, ये सवाल हर बेटी का है, ये सवाल हर उस पिता का है जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाना चाहता है। और मामला सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं रुका। आरजेडी ने भी इस बयान पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर साफ लिखा गया कि भाजपा संघ से जुड़े लोगों की बिहार की महिलाओं को लेकर ऐसी सोच बार बार सामने आती रही। प्रधानमंत्री से सवाल किया गया, गृह मंत्री से सवाल किया गया, लेकिन जवाब सन्नाटा। ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। ये सन्नाटा सहमति जैसा लगता है। और जब जरा पीछे चलिए, गिरधारी लाल साहू कोई नया नाम नहीं है। विवादों में पहले भी इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। डबल मर्डर केस से लेकर एक ऐसा आरोप जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अपने नौकर धोखे से श्रीलंका ले जाने की उसकी किडनी निकलवाने का आरोप है। नौकर का दावा है कि मदद के बहाने ले जाया गया और कोलंबो के अस्पताल में उसकी किडनी निकाल ली गई। मैं सवाल पूछती हूँ, इतने आरोपों से घिरे व्यक्ति को सत्ता के इतने करीब क्यों रखा गया? क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब यही है? क्या भाजपा यही संदेश देना चाहती है कि महिलाओं के सम्मान पर बात करने का अधिकार ऐसे लोगों के परिवार को मिलेगा? आज ये मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है, ये मुद्दा उस मानसिकता का है जो आज भी बेटियों को बोझ समझती है, सौदा समझती है। और अगर आज इस पर चुप्पी रही तो कल कोई और कीमत लगाएगा किसी और बेटी पर। मैं पूछती हूँ, भाजपा नेतृत्व कब बोलेगा? कब तय होगी जिम्मेदारी? कब होगा साफ संदेश कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी मंत्री का पति क्यों ना हो? क्योंकि नारी सम्मान भाषणों से नहीं, कार्यवाही से साबित होता है। और आज देश जवाब चाहता है। क्या आप भी सिस्टम से जवाब चाहते हैं? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज।